हेलो दोस्तों, वेलकम टू ईटीएफ ज्ञान गुरु। ईटीएफ ज्ञान गुरु चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज 6 मई 2026 की सुबह सुबह मार्केट की चर्चा करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले गिफ्ट निफ्टी से। गिफ्ट निफ्टी को अगर हम देखें तो अराउंड 200 पॉइंट हमें बढ़त के साथ दिखाई दे रहा है, जो कि है 0.82%। तो अब ये देखना है कि ऐसा कौन सा प्लेयर था जो अपनी पोजीशन को बढ़ा रहा था और आज हमें एक तेजी देखने को मिल सकती है। सबसे पहले देखिए, क्लाइंट क्लाइंट का डेटा देखें तो क्लाइंट ने अपनी पोजीशन थोड़ी सी कम करी है, वहीं डीआईएस ने भी अपनी पोजीशन कम करी है। यहीं पे अगर हम देखें प्रो प्रो ने अपनी पोजीशन को बढ़ाया था, जबकि एफआईस ने भी अपनी पोजीशन को कम किया है। एफआईस बहुत लोअर पे आने वाले हैं, ऐसा लग रहा है कि जिस हिसाब से इनकी पोजीशन है 11.50 है, तो एक लोअर पोजीशन पे आए हुए हैं। ये हमारी मार्केट के लिए सही है कि हमें भी एक लो बनता दिख सकता है, क्योंकि अभी प्रो को देखो आप, तो यहाँ 3% के करीब खरीदा। वहीं पे अगर हम नीचे जाएं तो देखें 0.82% उन्होंने बेचा, तो ये एक तरह से बिकवाली तो नहीं थी उनकी तरफ से। उन्होंने और लॉन्ग पोजीशन बढ़ाई थी 30 तारीख को, और उसके बाद 29 तारीख को भी उन्होंने अपनी लॉन्ग पोजीशन बढ़ाई थी। हालांकि उससे पहले उन्होंने काफ़ी माल बेचा था, क्योंकि एक तरह से एक्सपायरी था, तो उन्होंने सेटलमेंट के हिसाब से करा होगा। अब देख लेते हैं हमारा जो कल कैसा रहा था। निफ्टी निफ्टी का कल का देखें। निफ्टी ने कल जो ओपनिंग दिखाई थी वो 24,052 की दिखाई थी, 24,052 की दिखाई थी। वहीं पे इसने जो लो बनाया था कल के दिन 23,882 का बनाया था, और हाई हाई 24,081 का जाके बनाया, जो कि बनता है 24,081। ठीक है, टोटल 86 पॉइंट मंदी में रहा था हमारा निफ्टी। ठीक है, इसी के साथ निफ्टी नेक्स्ट भी देख लेते हैं, वो एक तरह पॉजिटिव रहा था। निफ्टी फिन सर्विस वो भी नेगेटिव रहा था। निफ्टी बैंक भी नेगेटिव रहा था। निफ्टी 100 भी थोड़ा सा डाउन रहा था। मिड कैप ने भी अच्छा परफॉर्म किया कि 104 पॉइंट की तेजी दिखाई। स्मॉल कैप ने भी अच्छा दिखाया था कि अराउंड 50 पॉइंट बढ़ा हुआ था। वहीं अगर सेक्टर वाइज देखें, ऑटो भी बढ़ा हुआ था, एफएमसीजी भी बढ़ा हुआ था, आईटी भी थोड़ा सा बढ़ा हुआ था, निफ्टी अल्फा भी बढ़ा हुआ था। हालांकि थोड़ा सा हम देखें, सिर्फ यहाँ पे हमें निफ्टी में थोड़ी सी गिरावट दिख रही है, बाकी मेजर जो सेक्टर है उनमें अच्छी खासी तेजी दिख रही थी। अब देख लेते हैं हमारा चार्ट पे हमारा प्राइस एक्शन क्या कह रहा है। अगर हम देखें ट्रेंड लाइन को, अगर ट्रेंड लाइन के अकॉर्डिंग देखें तो हमारा ये ट्रायंगल पैटर्न चल रहा है अभी यहाँ से यहाँ तक। और जो हमें 200 पॉइंट की तेजी दिख रही है, आज जो 200 पॉइंट की तेजी दिख रही है हमारा अराउंड 24,000 24,000 से 200, ये हमारा हुआ था 24,032 पे क्लोज किया था हमारी निफ्टी ने। तो उससे 200 पॉइंट लगा लीजिए, यहाँ पे जाके हम ओपन होते दिख सकते हैं, जो कि बैठ रहा है यहीं पे बैठ रहा है हमारा 24,260 के करीब। सीधा सीधा 24,250 का एक रेंज लेके चलते हैं, और वो उसके हिसाब से हम एक रेंज बना लेते हैं। 24,250 की एक रेंज बना लेते हैं। ठीक है, तो 224, तो इसको मैं थोड़ा सा एक्सपेंड कर देता हूँ। ठीक है दोस्तों, हम कहीं पे यहीं पे ओपन होते हुए देख सकते हैं। अब हमारा प्लान कैसा रह सकता है, यहाँ पे हम अगर देखें तो ये तो हमारी वन डे वाली कैंडल है। अब चलते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, जिससे थोड़ा सा हम आइडिया लगा सकते हैं। ठीक है, अगर 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी जाते हैं तो हमें एक अच्छी खासी ट्रेंड लाइन डे वाली और डे वाली प्लस 15 मिनट वाली, वो दोनों सेम ही ट्रेंड लाइन दिख रहा है। अब यहाँ पे हम समझते हैं, यहाँ पे समझे हमें, तो यहीं पे हमारी ओपनिंग होती दिख रही है, जो कि यहाँ पे, ठीक है ना, यहाँ पे कहीं पे हम ओपन होते दिख रहे हैं। ठीक है, यहीं हमारी एक अच्छी सी कैंडल बन सकती है, और वहीं पे हमें इसका जो टॉप है और इसका जो बॉटम है इसे मार्क करके रख लेना चाहिए कि हमारी जो मार्केट है वो किस हिसाब से बिहेव कर सकती है। अगर इस 15 मिनट के जो भी कैंडल बनेगी, हमें उसका 15 मिनट की लो और हाई को ध्यान रखें, फिर उस हिसाब से हम उसमें काम कर सकते हैं। ठीक है, ये तो हो गया हमारा 15 मिनट का भी प्लान, और एक दिन का जो प्लान है वो भी। अब देख लेते हैं पीसीआर। पीसीआर भी अच्छा खासा हमारा एक तरह से सही पोजीशन पे आया है, 21.03 पे आया हुआ है। वहीं पे हम देखते हैं डाउ जोन्स ने भी अच्छी खासी कल रात को तेजी दिखाई थी, जो कि 350 पॉइंट से ऊपर है, 0.73% से ऊपर की
तेजी दिखाई है। वहीं पे ग्लोबल मार्केट में देखते हैं, डाउ जोन का फ्यूचर देखें तो 145 पॉइंट अप है। नैस्डैक का भी देखें तो उसका भी 1% से ऊपर तेजी दिखा रहा है। तो मार्केट में अभी हम यूएस की मार्केट देखते हैं, वहां तो पॉजिटिव ही दिख रहा है। वहीं यूरोपियन में भी हमें थोड़ा मिक्स दिख रहा है। एशियन मार्केट देखते हैं, वो हमें अभी पॉजिटिव दिख रहा है। ताइवान की हो, गिफ्ट निफ्टी हो, निकी निकेई हो और हैंगसेंग हो, कॉप्सी हो। कॉप्सी में भी देखिए आप 5% की तेजी दिख रही है एक ही दिन में, 5%। तो ये एक अच्छा मतलब कि मार्केट का साइन मिल रहा है कि हमारी मार्केट भी पॉजिटिव रह सकती है। वहीं कमोडिटी में देखें तो ब्रांड ऑयल गिरावट के साथ दिख रहा है, जहां पे ये $114 पे पहुंच गया था। आज ये 100, आप देखें तो 114 तक ये पहुंचा था, वहीं पे अब ये 108 के करीब आया हुआ है। ये एक हमारे लिए पॉजिटिव है। वहीं गोल्ड भी हमारा पॉजिटिव दिख रहा है। क्रूड ऑयल भी ठीक है, 2% के करीब गिरावट हमें देखने को मिल रही है। वहीं डॉलर इंडेक्स देखिए, तो डॉलर इंडेक्स में क्या है कि उसमें कल वाला ही इसका प्राइस बना हुआ है। यूएसडी एनआर जो कि हमारे लिए एक सिर दर्द बना हुआ है, 95.28 के हिसाब से अभी भी हमारे लिए ये थोड़ा सा नेगेटिव चल रहा है। वहीं पे हम देख लेते हैं बॉन्ड यील्ड देखें तो यूएसए की जो 10 ईयर बॉन्ड है उसमें भी थोड़ी सी गिरावट आई है। ये भी हमारी मार्केट के लिए अच्छा है। देखिए ब्रांड ऑयल देख लिया हमने, 2.5% के करीब गिरावट हमें दिख रही है। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं एफ का डेटा। एफ का हम डेटा देखें कैश मार्केट का। कैश मार्केट में 3,621 करोड़ का माल एफ ने बेचा। वहीं पे डी ने माल 2600 करोड़, अराउंड 2600 करोड़ का माल खरीदा। ठीक है, इसी तरह उन्होंने यहाँ पे काफी बिकवाली भी कही है, उस हिसाब से अपनी पोजीशन को भी उन्होंने कम किया है। अब हम देख लेते हैं पीसीआर। पीसीआर भी हमें पॉजिटिव दिखाई दे रहा है, जो कि 0.95 पे आया हुआ है। यूएसडी आईएनआर को देख लेते हैं। यूएसडी आईएनआर भी हमें, हमारे लिए तो अभी तो नेगेटिव चल रहा है, 95 पे आया हुआ है, बहुत ज़्यादा हमारे लिए नेगेटिव बना हुआ है। गोल्ड देख लेते हैं, गोल्ड में 1.5% से ऊपर की तेजी हमें दिख रही। वहीं पे सिल्वर का फ्यूचर देखें, उसमें भी 2.5% से ऊपर की तेजी हमें दिख रही है। अब इन सबको हम कैलकुलेट करते हैं कि हमारी प्री मार्केट में क्या क्या हमें पॉजिटिव और क्या क्या नेगेटिव दिख रहे हैं। सबसे पहले गिफ्ट निफ्टी देखिए, गिफ्ट निफ्टी हमें पॉजिटिव दिख रहा है, बहुत अच्छी बात है। वहीं पे हमें डाउ जोन्स भी हमें पॉजिटिव दिख रहा है। नेस्डैक भी हमें पॉजिटिव दिख रहा है। एशियन मार्केट भी पॉजिटिव दिख रहा है। यूएस मार्केट का जो विक्स है वो भी न्यूट्रल हम इसे कहेंगे। ठीक है, और प्राइस एक्शन की बात करें, प्राइस एक्शन में हम एक गैप अप के साथ ओपनिंग दिखा सकते हैं, तो हम इसको भी पॉजिटिव रखते हैं। इंडिया विक्स में थोड़ी सी गिरावट आई है। अगर हम देखें इंडिया विक्स, तो इसमें 2.1% की गिरावट आई है, जो कि 18 से नीचे है। 18 से नीचे आते ही तो हमें पॉजिटिव की तरफ सोचना है। तो इंडिया विक्स भी हमें पॉजिटिव दिख रहा है। एफ आई फ्लो का थोड़ा सा हम न्यूट्रल कहेंगे, इसको ना भी हम पॉजिटिव रखते हैं नेगेटिव। वहीं पे हम डी को भी अभी न्यूट्रल रखते हैं। सेक्टर वाइज देखें तो हमें, हमारे लिए उसमें पॉजिटिव देखने को मिला, तो हम इसको भी पॉजिटिव रखते हैं। डॉलर और रुपीस, हाँ ये हमारे लिए नेगेटिव माना जाएगा। वहीं पे ब्रांड ऑयल अभी भी नेगेटिव चल रहा है, हम इसको ना न्यूट्रल रखेंगे ना पॉजिटिव रखेंगे। गोल्ड और सिल्वर भी अच्छे खासे पॉजिटिव दिख रहे हैं। अगर हमें देखें तो हमारे पास जो रिजल्ट आया है उसमें हम देखें गिफ्ट निफ्टी और इन सब का, तो ये जो हम डिस्कस करें ये सिर्फ एजुकेशन पर्पज से है। ये मार्केट से पहले ओपन होने का डिस्कशन होता है, और मार्केट ओपन होने के बाद कैसे नंबर चेंज होते हैं, कैसे ये चेंज होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये था एक छोटा सा वीडियो आज की मार्केट को लेकर। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।